तुम यहाँ कैसे आ गई? मैंने तो एक बदसूरत सी लड़की को अंदर जाते हुए देखा था, मालूम नहीं था अंदर इतनी खूबसूरत लड़की भी होगी। कहाँ वो और कहाँ तुम? ज़बान संभालो अपनी। चुप हो जाओ तुम। हाय, मेरा नाम अर्जुन है। मेरे ख्याल से तुम यहाँ अभी आई हो। जी हाँ, अभी नौकरी लगी है मेरी। जानसू। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। अगर तुम चाहो तो साथ चल के कॉफी पीते हैं। हाँ, बहुत अच्छी कॉफी बनाता हूँ मैं। नहीं, मुझे जाना है, मैं बहुत जल्दी में हूँ। रुक जाओ एक मिनट। कॉफी नहीं पीनी तो कोई बात नहीं, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लजीज सा खाना खिलाता हूँ। पता है सब मेरे हाथ के बनाए हुए खाने की बहुत तारीफें करते हैं। हाँ, चलोगी ना तुम? और खाना खाते खाते हम एक दूसरे को जान भी जाएंगे। क्या ख्याल है? जल्दी क्या कर रही हो? हटो, छोड़ो मुझे। क्या कर रही हो ये? हम लोग साथ खाना खाने जाने वाले थे। ये नहीं खाओगे क्या तुम? हाँ बिल्कुल, मुझे चाहिए ये लो। यार मान भी लो तुम, अब तुम ये डिजर्व करते हो मेरे भाई। बॉस बनना तुम पर सूट करता है। एक महीना, 2, बस सिर्फ 1 महीना। ठीक है मेरे भाई, जैसा तुम चाहो। चले। अरे क्या कर रहे हो? प्यारा भाई, मान लिया। ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। अच्छा भाई ये। मिस्टर मर्थ, सर मेरे लिए कोई और काम है तो बताइए मुझे। आप हैं? बताओ। जी मैं मिस्टर मर्थ का असिस्टेंट हूं। करीम नाम है मेरा। कहाँ जा रही हो तुम? वो मैं बस स्टॉप तक जा रही हूँ। कैसी एक्टिंग करके तुम्हें मैंने बचाया। हाँ, क्या शानदार एक्टिंग की थी तुमने, वाह। परेशान लग रही हो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। नहीं मेरी जान, शुक्रिया। क्या करें, सबकी फैमिली ऐसी होती है। वैसे तुम कहाँ रहती हो? मैं वो वहाँ रहती हूँ, क्या नाम है उसका, बेकोस के पास। यहाँ से काफी दूर है, देखा है क्या? हाँ, फिर तो तुम फौरन निकलो। तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मैं अपने फ्रेंड ग्रुप में तुम्हें ऐड कर लूँ। बहुत मजा आता है ग्रुप में। क्या सच में? हाँ। ठीक है, चलो अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। वाह, कितनी खूबसूरत लड़कियां हैं यहाँ। रुक जाओ, देखो जब हमने अपने रोल बदल लिए तो एहतियात करो। हाँ, 1 मिनट में पहली दफा करीम बनकर किसी लड़की को सेट करूंगा। कितना मजा आएगा ना। हाँ हाँ, रुको 1 मिनट, बस देखते जाओ। रुको। हेलो, आप बता सकती हैं ये आपके पास कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है? ये तो आप हमें बताएंगे कि आपको कितने खरीदने हैं। दरअसल मुझे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होंगे। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे सर, आप बेफिक्र हो जाए। देखिए मैडम, आप मेरे साथ ऐसे बिहेव मत करें। मैं मर्द साहब का असिस्टेंट हूँ। ओह, वाकई में? ओह सॉरी, मुझे नहीं मालूम था कि आप असिस्टेंट हैं हमारे बॉस के। इन सब फजूल बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे बहुत से काम है। एक बात याद रखना, तुम बॉस नहीं असिस्टेंट हो। चलिए असिस्टेंट साहब, अब यहाँ से 9 तो 11 हो जाएं। तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ। मैं मर्द चालहान का असिस्टेंट हूँ। मैं वो बॉस है यहाँ। अल्लाह शोनो, इतना प्यारा प्यारा बॉस। इतना प्यारा बॉस हर किसी के नसीब में कहाँ होता है। चलो असिस्टेंट साहब, अपने काम से काम रखो और निकलो यहाँ से। सर 1 मिनट,
बात यह है कि एक बार मैं फिर आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बताओ। वो इसलिए कि आपने ये जगह बचाकर हम सब पे एहसान किया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने सिर्फ अपना काम किया है। मुझे कुछ कहना था आपसे। हाँ कहो। भूल गई। अच्छा ठीक है, बाद में मिलते हैं। आप डार्लिंग है हो। माफ कीजिएगा। हम सुबह मिलते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है यार, मुझे रिजेक्ट कर दिया। तुम्हें नहीं, मैरत को किया है। आयशा जी खुशामदीद, कैसी हैं आप? मेरी प्यारी गुड़िया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लो ये पकड़ो, मैं थोड़ा हलवा बना के लाई थी तुम लोगों के लिए। इसकी क्या जरूरत थी, खामखा तकलीफ की आपने। अरे इसमें तकलीफ किस बात की, तुमने कितना प्यारा अरेंजमेंट किया हुआ है। मैंने सोचा मैं भी तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। शुक्रिया। एक मिनट रुकिए, मैं आपके लिए कुर्सी लेके आती हूँ। शुक्रिया बेटा। आप लोग सुनाएं, सब कैसे हैं? कैसी तबीयत है आप सबकी? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक। थैंक ये यू सो लीजिएगा। मच। कितना ख्याल रखती है मेरी गुड़िया, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। ये आपके लिए। खुश रहो, खुश रहो। और ये आपके लिए। जीती रहो बेटी। शुक्रिया तुम्हारा। ए आयशा, तुम्हारे आते ही ये तो हम सबको भूल जाती है। इसे मैं अपनी बेटी की तरह समझती हूँ, ये मेरा ख्याल नहीं रखेगी तो और कौन रखेगा। अगर तुम इसे अपनी बेटी की तरह समझती हो तो फिर अपनी बहू क्यों नहीं बना लेती? अरे तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। आज रात मेरा बेटा इसको डिनर पे लेके जा रहा है। अरे वाह, माशाअल्लाह, अल्लाह नजर से बचाए इन दोनों को। माशाअल्लाह, ये तो बिल्कुल ठीक कहा तुमने, बिल्कुल सही कह रही है ये। बस दुआ करें आप लोग। आयशा आंटी, आपकी पसंदीदा कॉफी। मेरी पसंद का पता है तुम्हें। ये लीजिए। अल्लाह खुश रखे तुम्हें बेटी। शुक्रिया। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। शुक्रिया खुश मेरी रहो। बच्ची। मेरी प्यारी गुड़िया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। आज शाम को तुम टाइम पे घर पहुंच जाओगे ना? शाम के लिए क्यों? लो भाई, अब इनकी बातें सुनो साहबजादे की। तुम भूल गए तुम आज कहीं जाना था शाम को? ओह अम्मी, मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया था, मैं क्या करूं? मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहती। बात सुनो मेरी, सारे काम खत्म करो और जल्दी से घर आ जाओ। मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा घर पे। अम्मी। हाँ एक बात और, तुम्हारे बाबा ने भी तुम्हारे लिए सरप्राइज रखा है। अच्छा तो तुम घर पहुँच रहे हो ना? ठीक है अम्मी, ठीक है, अल्लाह हाफिज। अच्छा बेटा, मैं फोन रख रही हूँ। और देखो गाड़ी ध्यान से चलाना। खुशामदीद मैडम। हेलो जी, बोलिए। माफ़ कीजिएगा, इस वक्त डिस्टर्ब कर रही हूँ। अभी फाउंडेशन की तरफ से फ़ोन आया था, वो कह रहे थे कि आज के अरेंजमेंट की पेमेंट कर दें, इसी वजह से कॉल की मैंने। हाँ तो ठीक है ना, मेरे अकाउंट से पेमेंट कर दो। अकाउंट नंबर तो है ना तुम्हारे पास? हाँ ठीक है, मगर मगर क्या? तुम्हारा अकाउंट ब्लॉक आ रहा है। हाँ, बैंक का कोई इशू होगा, मैं मालूम करती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। जो भी मसला है मैं देखती हूँ, इंशाल्लाह पेमेंट हो जाएगी।
माजरत चाहती हूँ तुमसे। सुबह अपनी हदों को क्रॉस किया मैंने। माफ कर दो ना मुझे। क्या हम लोग पहले की तरह हो सकते हैं? तुम इन बातों को छोड़ो कि शाम के लिए क्या तैयार किया है उन्होंने। और हां, मैं जानता था कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है तुम्हारे कमरे में। शाम को उसे जरूर पहनना। अम्मी, अपने कमरे में जाओ फौरन। पीछा क्यों नहीं छोड़ती है ये? अब वीडियो भेजती है। सुरैया, कैसी हो तुम? आज हमारी पार्लर में ठीक से बात भी नहीं हो सकी। दरअसल मुझे तुम्हें एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ देनी थी। जब मैं 1 साल के लिए यहाँ से बाहर चली गई थी तो तुम्हें लगा तुम्हारी मुझसे जान छूट गई थी। तुम्हें पता है मैं वहाँ से क्या लेकर आई? चलो ठीक है, मैं खुद तुम्हें बता देती हूँ क्योंकि मुझसे अब और सब्र नहीं हो रहा। अपना दिल थाम के रखना सुरैया, हार्ट अटैक हो सकता है। ये देखो, ये आलिया कौनल है, मेरी और मतीन की बेटी। बेटा वो देखो सुरैया अम्मी, इन्हें हाय कहो आलिया। ये तुम्हारी बड़ी अम्मी है। मॉम, मेरी बात सुने। एहसास है तुम्हें इस बात का कि तुमने किया क्या है? इंसान अपने खानदान की इज्जत के लिए क्या नहीं करता। तुमने अपने खानदान की जो बेइज्जती कराई है, ये थप्पड़ इसीलिए था। बचपन से आज तक आपने इससे ज्यादा बुरा किया है मेरे साथ मॉम। मैं जो भी करूं, आपको हमेशा ऐसा लगता है कि मैं अपने खानदान के लिए बुरी साबित हुई हूं। इतने सालों में जो कुछ भी हुआ, काश आप मुझे समझ पाती। तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी वजह से मैंने कितनी बातें सुनी हैं, कितनी शर्मिंदगी उठाई है मैंने। क्या नई बात है ये? आपने बहुत सख्त मेहनत की है हमारे खानदान को ठीक करने के लिए। मनहूस लड़की। हद हो गई, अब मैं ये नहीं सुनूंगी। कम से कम मैं आपकी तरह तो नहीं हूँ। अपनी जीत के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। हाँ हाँ, ये ले, ये ले, ये सब कुछ रख ले। ये ले, सब कुछ उठा कर ले जाए यहाँ से। अगर इन सारी फालतू डेट से मुझे छुटकारा मिल सकता है तो आप ये सब ले लें। मुझे इन सब में से कुछ भी नहीं चाहिए। सब कुछ उठा कर ले जाए यहाँ से। आपने मुझे पागल कर दिया, नफसियाती कर दिया है। ले ये सब भी। मैंने कभी नहीं चाहा कि मुझे ये सब कुछ मिले आपसे। मैं चाहती हूँ जैसे आप भाई को गले लगाती हैं, वैसे मुझे भी गले लगाकर प्यार करें। जैसे उसको अपना बेटा कहती है, मुझे भी अपनी बेटी कहे।
इन सब बातों का सिर्फ एक ही हल हो सकता है। ये सिर्फ उसी वक्त हो सकता है जब तुम ऐसे शख्स से शादी करो जो हमारी पसंद और हमारे मेयार का हो। मॉम, ये थप्पड़ पहला और आखिरी था। आज के बाद आप मुझ पर कभी भी हाथ उठाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। हेलो जानसू। रजा, ये ना पूछना कि क्यों। मुझे एक नया घर ढूंढने की जल्द से जल्द जरूरत है। अगर तुम्हें कोई जगह पता है तो मुझे बता दो प्लीज। हाय माशाअल्लाह, मेरा बेटा कितना प्यारा लग रहा है, किसी की नजर ना लग जाए इसको। हाँ, ये लो मेरे बेटे। बाबा, इसकी क्या जरूरत थी? हाय, तुमने कितना अच्छा बुके तैयार किया यलमास। तुमने तो मुझे आज उस दिन की याद दिला दी जिस दिन तुम मुझसे पहली बार मिलने आए थे। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारी माँ ने मुझे प्रपोज किया था। अब बस भी कीजिए। देखो बेटा, मैंने एक गुलदस्ता बनाया है ताकि तुम्हारा प्यार हमेशा चमकता रहे। मैंने इसमें सफेद लिलीज डाली हैं तुम्हारी इज्जत के लिए, ताकि तुम दोनों का एतमाद मजबूत हो। शुक्रिया बाबा जान। मैंने इसमें सफेद गुलाब भी रखा है ताकि तुम्हारा प्यार हमेशा इसी तरह मासूम रहे। शुक्रिया बाबा जान। मेरी अम्मी आपकी टांगे खींच रही थी। मैं उससे पहली बार मिलने नहीं जा रहा, हम सिर्फ बैठकर बातें करेंगे। अच्छा, तो तुम वहां बैठ के कोई ऐसी बात मत करना जिससे उसका दिल दुखे। यलमास, ठीक कहा ना मैंने? हाँ, आप क्या कहते हैं इस बारे में? अच्छा, तो तुम किस बारे में बात करोगी मुझसे? जो आपने मुझसे की थी शादी से पहले। बेटा, एक बात का और ख्याल रखना, कोई ऐसी बात मत करना जिससे वो मायूस हो। आप फिक्र ना करें, मैंने सोचा है कि मैं उस लड़की को किसी भी सूरत मायूस नहीं करूंगा। आप इस बात की टेंशन न लें। ये फूल मुझे दे दे, मैंने सब प्लान कर लिया है। चले, अपना ख्याल रखना। मुझे इजाजत दीजिए। क्या जिंदगी ऐसी ही हो गई है यलमास? प्लान और शेड्यूल। हमें प्यार करना होगा, बहुत ज्यादा प्यार। मिस्टर अरम। हाँ, कैसे हो मेरे बेटे तुम? शीरीन से मिलिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक। तुमसे मिलके बेटा मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आप हमें हमारी टेबल बताइए। हाँ, इतना सब कुछ किसके लिए? ये सब आपके लिए। मुझसे तो अब बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा। मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मैं ये सब खा जाऊंगा। आज स्कूल पार्टी में आयशा आंटी भी आई थी। उन्होंने सबके लिए बहुत कुछ बनाया था और हलवा भी बनाकर लाई थी। वो बहुत अच्छा बनाया था, सबको बेहद अच्छा लगा। अब बस भी कीजिए। आई, देखो अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हैं। खैर, सही कहा तुमने, बहुत खुश हैं वो। ये सब किस्मत की बात होती है। खैर, सब किस्मत की बात है। अम्मी कहती हैं आसमान से जोड़ियाँ उतरती हैं। सबसे ज़रूरी ये होता है कि अपना हमसफ़र खुद ढूंढना। क्या तुमने ये खाए? नहीं। खाकर देखो, बहुत अच्छे हैं।
क्या हुआ? कुछ नहीं, आज का दिन थका देने वाला था। कुछ तो है, बताओ मुझे। साफ पता चल रहा है कोई बात है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, बस थोड़ी थकन सी है। मेरी आयशा आंटी कहती हैं कि दिल पर किसी चीज़ को नहीं लेना चाहिए, ये सब किस्मत की बात होती है। मेरी आयशा आंटी कहती हैं अगर कुछ होना होगा तो हो जाएगा। ओफो, ये क्या हुआ? लाइट चली गई। मैं मोमबत्तियां लेकर आता हूँ। ठीक है। मैं हमेशा इस बात पर यकीन करना चाहता था कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है, लेकिन एक कहावत है जो मैं भूल गया था। कहा जाता है अगर कोई आपकी किस्मत में हो तो तुम उससे 3 बार मिलते हो जिंदगी में। मर्द साहब। जानसू, मुझे मालूम है कि मोहब्बत हर चीज को मुमकिन नहीं कर सकती, फिर भी मैं एक आदमी के सामने खड़ी हूँ क्योंकि मुझे एक इशारे का इंतजार है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ से गुजर रही थी। यहाँ से गुजर रही थी? और आप? मैं आप चल रहे हैं? मेरे अल्लाह, ये क्या हो गया? दूर हो जाओ, दूर 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 दूर, हटो हटो। या अल्लाह, या मेरे अल्लाह, ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से हुआ ये सब। कोई बात नहीं, ये एक हादसा था, मैं सब संभाल लूंगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये सब क्या हो गया? बेटे ये कैसे हो गया? क्या कर रहे थे तुम लोग यहाँ? कुछ नहीं हुआ, एक छोटा सा हादसा था। ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं अभी ये सब कुछ साफ कर देती हूँ। बेटी तुम रहने दो, ये कर लेगा सब कुछ। बाहर आपके कस्टमर्स इंतजार कर रहे हैं, आप जाइए। बेटा मैं तो देखिए, वो आपको बुला रहे हैं। मेरी वजह से आपका डिनर लेट हो गया। डिनर? मेरी बात सुनो, तुम किसी चीज को छूना मत। मैं बस 2 मिनट में आया। छूना मत किसी चीज को। सब खैरियत तो है? अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी, तुम ठीक तो हो? एक छोटा सा हादसा हो गया था, मैं हरम साहब की मदद कर रहा था। तुम्हें यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? नहीं। करीम, वो बेचारी लड़की अकेली लगी हुई है, जाके हाथ बटाओ उसका। ठीक है, आता हूं। लड़की कौन है? मेरी एक कुलीग भी यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, तुम जाओ उस लड़की की मदद करो, मैं घर जा रही हूँ। अरे रुको तो, कहाँ जा रही हो? नहीं नहीं, तुम परेशान मत हो, अपनी दोस्त को जाकर देखो, हम फिर कभी मिल लेंगे। तुम परेशान ना हो। ओफो, मैं वादा करता हूँ कि हम दोबारा बहुत जल्द मिलेंगे, ठीक है? प्रॉमिस? वादा। ठीक है, चलो फिर।
मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं, तुम अंदर जाओ। ठीक है। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। इसको ब्रेड के साथ खाओगी? बहुत भूख लग रही है। क्या तुमने हरम साहब के हाथ का बैंगन का भरता ट्राई किया है? लाजवाब होता है, खाकर देखो। ओह, बहुत मजेदार होता है। ये तो बहुत जबरदस्त है। ये जगह कितनी प्यारी है। मिर्च चखी तुमने? खाकर चेक करो। क्या हुआ, तुम लोग इस तरह खड़े होके क्यों खा रहे हो? नहीं, सब कुछ ठीक है। ये लो, ये कोफ्ते खा के देखो। ओह, जैसे तुम्हें पसंद है वैसे बने। क्या हो गया मेरे बेटे? बस फंदा लग गया था। जैसे तुम्हें बचपन में। शायद आपके कस्टमर्स आपको बुला रहे हैं। रुकिए रुकिए, आ रहा हूं मैं। और हाँ, तुम घर जाओ तो बोल देना कि वो बीज आ गए हैं, क्योंकि उस बीज से फूल बहुत अच्छे उगते हैं। ठीक है रमजा। वो मेरी दादी है ना, उनको ऐसे फूल बहुत पसंद है। ये उसी के बारे में बात कर रहे थे। खाना वाकई बहुत लजीज था। मैं आज के हादसे के लिए हद से ज्यादा शर्मिंदा। अरे कोई बात नहीं, भूल जाओ उसे। ये तो भूल जाऊंगी, लेकिन आपको प्लेट्स उठाते देखना नहीं भूल सकती। आज का दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। अरे ऐसा क्यों? पता नहीं, मेरा मतलब है चालहान खानदान के एक बेटे को एक छोटी सी दुकान का फर्श साफ करते देखना किसी को भी हैरत हो सकती है। तुम्हारा मतलब है कि लोगों को दूसरों के बारे में इतनी जल्दी फैसला नहीं लेना चाहिए। अच्छा, आज रात तुम मुझसे ज्यादा हैरान नहीं हुई होगी। हमें कैसे पता चलता है कि कोई सही इंसान है? क्या उसकी शक्ल से? मैं चलती हूं अब। हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कुछ गलत नहीं किया, जबकि एक खूबसूरत मुस्तकबिल हमारे सामने हो। हेलो, तुम क्या कर रही हो? कुछ भी तो नहीं, मतलब मेरा मतलब है कुछ भी नहीं कर रही। ये किस लिए पूछ रही हो तुम? हाँ, अरे क्या हो गया? तुम घर ढूंढ रही थी ना? हाँ, मैं वो अभी भी ढूंढ रही हूँ। इसका मतलब तुम करीब में ही हो? हाँ। अच्छा तो मेरे घर आ जाओ, गपशप करते हैं। नहीं, मेरा इस वक्त आना मुनासिब नहीं होगा। यार जानसो प्लीज आ जाओ ना, सिर्फ 5 मिनट के लिए। अच्छा ठीक है, आती। लोकेशन भेज दो। हाँ ये हुई ना बात, मैं अभी सेंड करती हूँ। कहाँ है मेरी प्यारी दादी जान? दादी जान, दादी जान, दादी जान। अरे आ गया, सरप्राइज। हेलो, खुश आमदीद।
हम तुम्हारे आने की खुशी में डिनर रखने वाले थे, लेकिन आज तुम्हारी ऑर्गेनिक मार्केट की कामयाबी का सुनकर हमें बहुत खुशी हुई। हमने यहाँ एक गेट टुगेदर रख ली तुम्हारे लिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी दादी जान। बेटा, ये रुकावट भी पार कर ली तुमने। हमें भी बताओ कि ऑर्गेनिक मार्केट को तुमने कैसे बचाया। सच बताऊं तो इतना मुश्किल नहीं था। यानी जैसे ही वो लोग आए थे, मैंने उन्हें ऑर्गेनिक मार्केट के समंदर में धकेल दिया। चलो भी अब बता भी दो। असल में ऐसा हुआ था, मेरा मतलब है कि देखें, आप मुझे 1 मिनट की इजाजत दें, मैं अभी आया। हेलो पार्टनर, कहाँ हो यार? क्या हुआ? मैं घर जा रहा हूँ। घर में पार्टी हो रही, बहुत शानदार तरीके से। कैसी पार्टी? मर्द चालान की कामयाबी पर सब बहुत खुश हैं। यूं समझ लो ईद का मौका है उनके लिए, और मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ ये दादी जान की प्लानिंग है। बहुत बहुत मुबारक हो मेरे भाई, तुम इसके हकदार हो। अल्लाह करे तुम्हें और कामयाबी मिले। हाँ, बहुत अच्छा मजाक है। तुम जानते तो हो मुझे मार्केट के बारे में कुछ नहीं मालूम। जब इतनी फेवर दे ही दिए तो अभी भी आ जाओ। नहीं, मैं घर जा रहा हूँ। आज का दिन वैसे भी बहुत अजीब था। ठीक है, देखो मुझे तुम्हारी जरूरत है अभी और इसी वक्त, क्योंकि ये लोग मुझसे सवालात कर रहे हैं। वो जो सर्वे हुआ था उसी के बारे में। भला मैं कैसे जवाब दूंगा? भाई, मैं तुमसे सिर्फ एक चीज चाहता हूँ, वो ये है कि तुम कभी खुद से भी कोई काम कर लिया करो। यार ये बताओ, आ रहे हो या नहीं? आना तो पड़ेगा। फोन रखो, मैं आता हूँ। मैं सोने जा रहा हूं, मुझे नींद आ रही है। इतनी जल्दी भी क्या है सोने की? थोड़ा टाइम मेरे लिए भी निकाल लिया कर। आ जाओ। सुरैया, तुम भी ना। आओ प्लीज। जरा देखो कितनी प्यारी बच्ची है ना। अरे बैठो ना, कहाँ जा रहे हो? अभी तो बात भी शुरू नहीं हुई। सुरैया, अच्छा ये तो बताओ कि ये बच्ची अपनी माँ से ज्यादा मिलती है या फिर अपने बाप से? अरे बताओ ना, चुप क्यों बैठे हो? मुझे नहीं मालूम कि किससे मिलती है। तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? मुझे पता तक नहीं कि मेरा शौहर किसी के साथ रंग रलियां मना रहा है। बहुत जब्त है मेरे अंदर मतीन, लेकिन अब ये एक बच्ची भी। अच्छा बस, मैं संभाल लूंगा सब, तुम फिक्र मत करो। क्या मतलब संभाल लोगे? ये पहले सोचना चाहिए था। तुम उन दोनों माँ बेटी को मुल्क से बाहर भेजोगे। क्या? जो कहा है तुम्हें वही करना होगा। उन दोनों को हमारी जिंदगी से निकालना होगा। सुरैया, तुम्हें उनको यहाँ से भेजना होगा बस। सुरैया, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? वो मेरी बेटी है और उसकी रगों में मेरा खून दौड़ रहा है। मैंने अपनी जिंदगी का हर पल तुम्हारे नाम कर दिया, मगर सोचो तुमने क्या दिया मुझे। अरे तुम ये कैसी बच्चों जैसी बात सुनो। जिस वक्त हमारी शादी हुई थी, तुम्हें याद है उस वक्त मैंने तुमसे कुछ... बस कर दो, बस बहुत हो गया। रुक जाओ। तुम्हारी बेटी कबूल कर लूंगी। उस बच्ची की मां भी बन जाऊंगी। मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। बोलो। सिर्फ एक दरखास्त है मेरी, उस औरत से किसी किस्म का ताल्लुक, कोई राब्ता नहीं रखोगे। सिर्फ उतने अरसे के लिए जब तक मैं ये कबूल ना कर लूं। ठीक है, ओके।
ईशल, कल तुम रेस्टोरेंट में आ जाना 3 बजे। अब इसको भूल ना जाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किसका घर ढूंढ रही हो बेटा? रिचा के घर जाना है मुझे। यहाँ से ऊपर जाओगी तो सामने वाला घर है। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। हाय जानसू, खुशामदीद। अरे रिचा, मुझे बहुत थकन हो गई है रास्ते में। हाँ। ओह वाह जानसू, तुम्हें ये सब लाने की क्या जरूरत थी? यार तुम्हारा मोहल्ला कितना अच्छा है। पहले अंदर तो चलो यार। अरे वाह वाह यार, तुम्हारा घर तो बहुत ही खूबसूरत है रिचा। यहाँ से तो पूरा शहर दिख रहा है। जानसू, उधर नहीं बैठो, वो सोफा टूटा हुआ है। ये सोफा रखे रखे गल चुका है। इस पे बैठोगी तो गिर जाओगी। बेहतर होगा कि यहाँ बैठो। तुम जानती हो कि तुम बहुत बड़ी पागल हो। जानती हूँ। कितना अच्छा है यार, तुम्हारा घर, तुम्हारी मर्जी, जो चाहो तुम कर सकती हो। तुमने अभी वॉशरूम नहीं देखा? छत पे से पानी टपकता है बहुत ज्यादा। अरे तुम बताओ इस वक्त कहाँ से आ रही हो? मैं मर्द के पास से। क्या? वो तुम्हें कहाँ से मिल गया? यार मैं वो स्टेट एजेंट के पास गई थी। लेकिन उसकी शॉप बंद थी और मुझे भूख लगी तो सोचा किसी होटल चली जाऊं, तो वो मुझे वहीं मिल गया। क्या वो एक आम से होटल में था? हाँ। कितनी फक्र की बात है, मैट चलान आम से होटल में भी जाता है। यकीन करो मुझे भी बहुत हैरानी हुई। और हाँ, मुझसे वहाँ पे एक टेबल के सारे बर्तन भी टूट गए थे और फिर उसने मेरी मदद की। हाँ, मेरे ख्वाबों के शहजादे ने तुम्हारी मदद की। वहाँ की जमीन साफ की उसने। या अल्लाह पाक, उस प्यारे इंसान को मेरी झोली में डाल दे। मेरी ये दुआ जल्दी कबूल कर ले, आमीन। हो। अच्छा इंतजार कर रहे थे, दरवाजा ही नहीं खोल रहे थे। तुम मेरी मदद के लिए सही टाइम पर पहुंच गए। बस डिनर शुरू होने ही वाला है। अरे ये तो मेरा फर्ज था मेरे भाई। दादी जान। हाँ, खुशामदीद करीम बेटा। शुक्रिया दादी जान। करीम ने आज मार्केट में बहुत मदद की है मेरी। अच्छा, हर दफा की तरह। करीम, मैट से हमने पूछा लेकिन इसने कुछ नहीं बताया। अब तुम ही हम सबको बता दो कि वहाँ पर क्या हुआ था। पहली बात तो यह है कि मुझे आपके पोते पर बहुत फख्र है, खासकर रेस्टोरेंट में आज इसने जो मसला हल करवाया है। वो कैसे किया तुमने ये सब? क्या हम लोग ऐसे ही खड़े रहेंगे? बैठकर बात करते हैं ना आराम से। हाँ ठीक है, चलो चल के वहाँ बैठते हैं। देख लूंगा। शुक्रिया। ये लीजिए। दादी जान, मेहमानों को आयशा आंटी क्यों सर्व कर रही हैं? इसलिए कि हमने इसे यहाँ बुलवाया है यलमास के साथ। वो भी यहाँ है? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि वो हमारे लिए कितनी अहमियत रखते हैं बेटा? करीम, तुम्हें तो कोई मसला नहीं है ना? मुझे कैसा मसला दादी जान? बहुत शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज था मिस्टर करीम। और कितना इंतजार करवाओगे, हमें बता भी दो। वैसे एक बात है, जो कुछ तुमने किया वो मुश्किल था। देखो,
तुम्हारी दादी जान को कितना फख्र है तुम पर। इस पर हम फख्र ना करें तो किस पर करें? काश इसके माँ बाप जिंदा होते तो उन्हें भी इस पर बड़ा फख्र होता। चलो अब बताओ वहाँ क्या हुआ? थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी मुझे। मेरा मतलब जो लोग सर्वे के लिए आते हैं उनका एटीट्यूड कुछ ठीक नहीं होता और अजीब सी ख्वाहिशात होती हैं, जैसे ब्लैक सीज से आने वाली स्ट्रॉबेरीज। लेकिन वो मुझे ये बात करके ब्लैकमेल नहीं कर सकते थे, तो मैंने जवाब दिया, सर ब्लैक सीज से स्ट्रॉबेरीज का क्या ताल्लुक है? वो तो तालकिया से आती है ना। बात सुने, मैं खाने में प्याज नहीं पसंद करती। मुझे माफ कीजिएगा, मुझे मालूम नहीं था। बेहतर यही होगा जाके इसे बदल लाएं। जी बिल्कुल, अभी लाती हूँ। और देखें आइंदा से ख्याल रखिएगा। माफ करना बेटा, तुम्हारी मैंने बात काट दी, लेकिन ये लोग प्यार की जुबान कहाँ समझते हैं। इजाजत चाहता हूं। उसके बाद फिर किचन में गए वो।